Hello students, this is Neetu Yadav and today in this video we are going to discuss the topics from the chapter equilibrium. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम अटेन होता है, कैसे अटेन होगा, उसके कुछ डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वेरिएबल्स थे जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वो सब क्या होते हैं, एक स्टेट पे जाके ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाते हैं। उस स्टेट को हमने कहा था इक्विलिब्रियम स्टेट एंड द स्टेट इन वेयर द रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये चीज़ें हम कर चुके हैं। केसी केपी के लिए रिलेशन किया था, डेल्टा जी नोट यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी की भी बात की थी और उन पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी सोल्व किए थे। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था ली चैटलियर प्रिंसिपल को। बच्चों नोट करना, ली चैटलियर प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द सेम चैप्टर। टॉपिक्स नेक्स्ट हम करेंगे। इक्विलिब्रियम चैप्टर अगर आप बुक में देखोगे तो आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, 1 और 2, यानी कि एक आपके पास नॉर्मल इक्विलिब्रियम है, सेकेंड पार्ट में आयनिक इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम आयनाइजेशन की, आयंस की बात करेंगे तो एक छोटी सी टर्म हमारे सामने आती है। सबसे पहले जो है वो क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किस सब्सटेंस को कहेंगे? द सब्सटेंस विच व्हेन डिजोल्व इन वाटर डिसोशिएट इनटू आयंस। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आप NaCl को वाटर में मिक्स करते हो, अगर आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो सोल्ट का, तो ये जो सोल्ट है वो क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। सोडियम प्लस आयन हो जाता है एक्वस में, प्लस क्लोराइड आयन आ जाता है एक्वस सॉल्यूशन में। डिसोसिएट हो गया मतलब टूट गया आयंस में। आयनाइजेशन, डिसोसिएशन वैसे हम आगे पढ़ेंगे, दो अलग अलग टर्म है, कुछ सेंस में ये डिफरेंस है दोनों में, बट सिंपल लैंग्वेज में मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि ये एक आयनिक कंपाउंड था। अगर यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म में देखा जाए चार्ज इसके ऊपर 0 है, ठीक है, लेकिन जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो इसके जो आयंस थे वो अलग अलग हो गए, दैट इज आयनाइजेशन। तो इस सब्सटेंस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट, द सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर या विच कैन बी डिसोसिएटेड इनटू आयंस। ओके, अब इसके फिर दो टाइप होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग और वीक का क्या मतलब है यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल आपने 1 मोल ऑफ NaCl लिया था तो 1 सोडियम 1 क्लोराइड, ये जितने मॉलिक्यूल आपने या जितना मोल आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया था वो जब पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया तो हम इसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपने लिए हैं 3 मोल्स ऑफ एसीटेट आयन, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, इसका जब आप एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हो, एक्वस का मतलब होता है वाटर में, जब आपने इसको डिसॉल्व किया तो फॉर एग्जाम्पल हम ये बात कंसिडर कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल 2 मॉलिक्यूल्स जो थे वो तो डिसोसिएट हो गए, बट जो तीसरा मॉलिक्यूल है वो एज इट इज़ एज अ मॉलिक्यूल वहाँ प्रेजेंट है, तो हम इसको कहेंगे पार्शियल आयनाइजेशन। पार्शियल मतलब जितने मोल्स लिए थे सारे के सारे डिसोसिएट या आयनाइज नहीं हुए, कुछ हो गए कुछ रह गए, तो हम इस केस में हम इसको कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक और स्ट्रॉन्ग का कॉन्सेप्ट सिंपली आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से पता करेंगे कि स्ट्रॉन्ग जो होगा वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा जितना भी अमाउंट आप उसका लोगे, और जो वीक होगा वो कम डिसोसिएट होगा, या सिंपल सी बात है पार्शियली डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो ये तो बात थी छोटी सी टर्म या डेफिनेशन की। मैं कहूँगी कि आपने इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन करना है, विद एग्जाम्पल आपने इसको सॉल्व करना है। अब हम जो आज हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस वीडियो का है वो क्या है, एसिड्स एंड बेस। देखो आपने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा हुआ है एसिड बेस का, तो आई थिंक नोबडी इज़ लाइक कि कोई ये नहीं कहेगा कि हमने ये वर्ड पहली बार सुने हैं। एसिड को कैसे डिफाइन करते हैं, बेस को कैसे डिफाइन करते हैं, तो 10th क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे गिव्स H+ आयन। जो एसिड्स होते हैं वो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करते हो, ठीक है। और बेस क्या सब्सटेंस होते हैं कि जिनको जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते थे, एसिड और बेस को डिफाइन करते थे, ठीक है। तो आपने जो 10th क्लास में पढ़ा उसके बेस पे बात कर रही हूँ। आपने कहा था कि जब आपने एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, H+ आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपने उसको किसके कैटेगरी में रखा था, एसिड्स की कैटेगरी में रखा था। और जब वो कोई भी एक सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने से हाइड्रोक्सिल आयन अगर हमें दे रहा है OH-, तो हमने उसको किस कैटेगरी में रखा था, बेस की कैटेगरी में रखा था। ये जो डेफिनेशन आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, दिस वॉज गिवन बाय अरेनियस।
दैट डेफिनेशन वॉज गिवन बाय अरहेनियस। अरहेनियस ने कहा कि जब आप एक सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व करते हो, फॉर एग्जाम्पल उसने लिया था कि जब आप HCl को डिजोल्व करते हो वाटर में, यानी कि जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ आयन देगा आपको सिंपली। या वाटर के साथ भी मैं इसकी रिएक्शन लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लिखूंगी, HCl + H2O, वो क्या बनाएंगे, H3O पॉजिटिव प्लस क्लोराइड आयन। तो ये मतलब कहाँ से बना है, जब उसने H+ आयन दिया है एसिड ने, किसने, HCl ने, और वाटर की प्रेजेंस में ही वो एसिडिक बिहेवियर देता था। अगर आपको याद हो तो 10th क्लास में एक क्वेश्चन आता था, ड्राई HCl गैस इज नॉट एन एसिड। तो क्यों, क्योंकि वो ड्राई होती है तो H+ आयन नहीं देगी, H+ आयन नहीं देगा तो वो एसिड नहीं होगा। बहुत सिंपल से लॉजिक होते हैं, बस हमें याद करने की ज़रूरत है। और सेम तरीके से अगर आप NaOH की बात करें, जब आप NaOH का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो वो किस में ब्रेक हो जाता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो जो OH नेगेटिव आयन दे रहा है वो बेस होगा, जो H पॉजिटिव आयन दे रहा है वो एसिड होगा। ऐसा किसने कहा था, ऐसा अरहेनियस ने कहा था, बट अरहेनियस फेल हो गए। कैसे फेल हो गए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अमोनिया, एंड अमोनिया इज अ बेस। अमोनिया क्या है, बेस है, लेकिन अमोनिया ने OH तो दिया ही नहीं, है ना। या कोई दूसरा एग्जाम्पल मैंने कहा AlCl3, AlCl3 एक एसिड है, लेकिन इसमें तो H है ही नहीं, वो H+ आयन देगा कहाँ से। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो अरहेनियस की डेफिनेशन की लिमिटेशन बन गए कि भाई आप किस बेस पे कह सकते हो कि ये सब्सटेंस कोई एसिड है या बेस है, क्योंकि ना तो वो H+ आयन दे रहे हैं, और अगर आप बेस कह रहे हो वो OH नहीं दे रहे, फिर भी वो बेस की कैटेगरी में है, तो वाई। और कुछ एग्जाम्पल्स की वजह से फिर वो डेफिनेशन क्या हुई, फेल हुई। नंबर 1 डेफिनेशन थी। नंबर 2 डेफिनेशन किसने दी, ब्राउनस्टेड ने। ब्राउनस्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा, अगर कोई सब्सटेंस H+ आयन दे रहा है तो वो एसिड है, सिमिलर टू अरहेनियस। लेकिन उसने कहा, यानी कि डोनर, H+ आयन डोनर क्या होगा, एसिड होगा, एंड H+ आयन एक्सेप्टर क्या होगा, बेस होगा। उन्होंने OH का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई सब्सटेंस H+ आयन को डोनेट कर सकता है तो वो एसिड है, अगर कोई सब्सटेंस H+ आयन को गेन कर सकता है तो वो बेस है। यानी कि उन्होंने अपनी जो डेफिनेशन दी वो सिंपली किसके टर्म्स में दी, H+ के आयन के टर्म्स में, H+ आयन देना और H+ आयन लेना। अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का। कैसे चीज़, इन्होंने कहा HCl जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो यहाँ ये चीज़ क्या है, हमारी एसिड, और ये कौन है, बेस। बताने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी कि वाटर एम्फोटेरिक नेचर है, बाकी हम बाद में वाटर को भी स्पेशली डिस्कस करेंगे। बट वाटर इज हैज़ एबिलिटी ऑफ बोथ, कि वो H+ आयन ले भी सकता है और वाटर H+ आयन दे भी सकता है, तो एम्फोटेरिक है। इस रिएक्शन में वाटर बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, HCl H+ आयन दे रहा है तो वो एसिड है, और वाटर ने H+ आयन गेन करके ही तो हाइड्रोनियम आयन बनाया है, तो वाटर क्या हुआ, बेस हुआ। अब ब्राउनस्टेड वाले टॉपिक में ही मिलेगा आपको ये एक टॉपिक, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। इस कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्जुगेट बेस जब हम पूछेंगे तो वो क्लोराइड है, कॉन्जुगेट बेस। आपको कभी भी अगर कॉन्जुगेट बेस पूछा जाता है तो H+ आयन हटा के आंसर कर देना। और इस बेस का अगर आपसे पूछा जाए कॉन्जुगेट एसिड, क्या चीज, कॉन्जुगेट एसिड, तो वो कौन होगा, हाइड्रोनियम आयन। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है HS नेगेटिव और पूछा गया है बताओ इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। क्या पूछा गया है, कॉन्जुगेट एसिड। तो आप क्या करोगे, इसमें एक H+ आयन लगा दोगे, ऐड H+ आयन, तो आपके पास क्या आएगा, H2S। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड है H2S। और अगर इसी का कॉन्जुगेट बेस पूछा जाता तो आप क्या करोगे, H+ आयन को इसमें से हटा दोगे और क्या आ जाएगा, S2 नेगेटिव आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड में क्या करोगे, H+ आयन को ऐड करोगे, कॉन्जुगेट बेस में क्या करोगे, H+ आयन को रिमूव करोगे। 1 मार्क में क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल ये आपका, कि इस तरीके से आपको एक दे दिया जाएगा फॉर्मूला या कोई भी स्पीसीज आयनिक या मॉलिक्यूलर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अभी बात करूँ मैं HCl, तो HCl का कॉन्जुगेट बेस बताओ, तो क्या करना है, H को हटा देना है, तो क्या बनेगा, Cl नेगेटिव। ऐसे ही जैसे मान लो मेरे पास है HSO4
नेगेटिव। इसका कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है तो आप क्या करोगे, इसका H+ आयन हटा दोगे तो क्या निकल के आएगा, कॉन्जुगेट बेस निकल के आएगा और वो क्या होगा, SO4 2 नेगेटिव। और अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछा गया है तो आप क्या करोगे, H+ आयन इसमें ऐड करा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, H2SO4। आ गई बात समझ में। अगर वाटर का आपसे पूछा जाए, वाटर का कंजुगेट एसिड बताओ, तो आपने इसमें क्या करना है, इसमें H+ आयन ऐड कर देना है तो वो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव। और अगर कहा जाए कंजुगेट एसिड, और अगर कहा गया है कि इसका कंजुगेट बेस बताओ, तो कंजुगेट बेस इसका क्या निकलेगा, आप क्या करोगे, एक H+ आयन को हटा दोगे यहाँ से तो क्या निकलेगा, OH नेगेटिव। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ, पूछ सकते हैं कि किसी भी एसिड या बेस के लिए आपसे पूछेंगे इसका कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस बताओ। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉन्जुगेट एसिड के लिए क्या करना है, H+ आयन लगाना है, और कॉन्जुगेट बेस के लिए क्या करना है, H+ को हटाना है, और उसके बाद जो भी फॉर्मूला बनता है वो आप लिख दोगे। तो चलो जी वापस डेफिनेशन पर आ जाते हैं कि ब्रॉन्स्टेड ने कहा था H+ आयन देने वाला एसिड होगा, H+ आयन लेने वाला बेस होगा। लेकिन ये भी फेल हो गई, जैसे मैंने अभी कहा कि AlCl3, अब ये तो ना H+ आयन लेने का जैसा नज़र आ रहा है इसके साथ, और ना H+ आयन देने का नज़र आ रहा है, और हम कहते हैं कि ये एसिड है। तो ब्रॉन्स्टेड के लिए ये अभी भी लिमिटेशन खड़ी हुई है वहाँ पर कि, और इसके जैसे और भी एग्जांपल्स मिलेंगे आपको जब आप बुक की तरफ देखोगे कि बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे थे जो ब्रॉन्स्टेड के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एसिड बेस नहीं थे बट एक्चुअली एसिड बेस थे, तो वो जो थे ब्रॉन्स्टेड की डेफिनेशन जो थी वो भी फेल हो गई थी। तो उसके बाद हमारे पास 3rd नंबर पर जो आया, जो अभी तक भी चल ही रहा है, और कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा इलेक्ट्रॉन बेस आता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, और वो चलता भी है लॉन्ग टाइम तक, नो डाउट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई। तो लेविस ने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, बोर्ड, आई थिंक बोर्ड नज़र आ रहा होगा, एक बार अगर चेक कर लेंगे, बोर्ड पे यहाँ तक नज़र आ रहा है, एक बार बोर्ड पे यहाँ तक नज़र आ रहा है, अगर मुझे बता देंगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं दूसरी तरफ लिखूंगी। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। चलो लेविस को डिस्कस करते हैं। लेविस एसिड बेस थ्योरी क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला तो कौन होगा, एसिड होगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाला कौन होगा, बेस होगा। आई बात समझ में। अब इलेक्ट्रॉन को डोनेट या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की बात हो रही है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो अमोनिया के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोन पेयर कहते हैं, चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। और AlCl3 जो है, यानी कि ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन रिच क्या करेगा, अपने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले कंपाउंड को डोनेट कर देगा, और डोनेट करके किस तरह का बॉन्ड बनाएगा, वो डेटिव बॉन्ड बना लेगा वहाँ पर। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको हम कहेंगे लेविस बेस, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको कहेंगे लेविस एसिड। तो भाई ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हर एक कंपाउंड पे लागू हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब कोई HOH की बात नहीं हो रही थी, सिंपली इलेक्ट्रॉन पेयर की बात है, और इलेक्ट्रॉन पेयर तो हर कंपाउंड में इन्वॉल्व होंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच है या किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और अगर कोई डेफिशिएंट है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले लेविस एसिड हो गए, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले लेविस एसिड हो गए, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले लेविस बेस हो गए। तो आई थिंक ये बिल्कुल आपको समझ आ गई होगी तीनों ही थ्योरीज। आई होप इसको आप रिवाइज करोगे बहुत अच्छे से, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। तीनों क्वेश्चन जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन सकता है कि आपको एक एसिड दे करके कहा जाएगा, या 4 ऑप्शन दे करके कहा जाएगा, आइडेंटिफाई ब्रॉन्स्टेड एसिड, आइडेंटिफाई ब्रॉन्स्टेड बेस, आइडेंटिफाई लेविस एसिड। तो इस तरह के MCQ बन सकते हैं, या कोई भी एक एसिड देके कहेंगे आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट बेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 4 ऑप्शन मिल सकते हैं, क्वेश्चंस बनेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।